इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस्तेमाल करके इसको अब हम प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो अब हम इस प्रूफ को जो है दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम इस तरह करते हैं दोस्तों कि पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है यानी हम पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस पर इनवर्स लेंगे। फिर हम बी मैट्रिक्स के इनवर्स लेंगे और ए मैट्रिक्स के इनवर्स लेंगे। तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये दो साइड्स जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो ए बी को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ए की जगह हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 0, इसी तरह -3 और 1 को, और बी की जगह हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 -1, इसी तरह -1 और 3 को। तो पहले तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह 0 -1 जार, तो इससे आंसर आता है 0। इसी तरह 2 -1 जार से आंसर आता है -2 और 0 3 जार से आंसर आता है 0। इसी तरह -3 1 जार से आंसर आता है -3। इस तरह 1 -1 जार से आंसर आता है दोस्तों -1, -3 -1 से आंसर आता है +3 और 1 3 जार से आंसर आता है दोस्तों +3। तो इसको अगर हम देखें तो ये 2 -0 2 हो जाएगा। इसी तरह -2 + 0 -2 हो जाएगा। -3 और -1 जो है -4 हो जाएगा। और 3 जो है दोस्तों वो 6 हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने ए बी को फाइंड कर लिया। अब हमें ए बी होल इनवर्स को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि देन वी फाइंड, यानी दोस्तों हम फाइंड करेंगे अब ए बी इनवर्स को जो है हम फाइंड करेंगे। तो ए बी को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब ए बी इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो ए बी इनवर्स को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर ए बी इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट के, और इसी तरह दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए बी के, यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी के। तो पहले तो हम ए बी की जो है डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए बी की जो डिटर्मिनेंट है वो है 2 -2 -4 और 6, यानी दोस्तों ए बी की जो है ये पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट जो होगा अब ये इक्वल होगा, यानी सॉरी हम डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड करते हैं 6 2 जार, तो इससे आंसर आता है दोस्तों 12 और ये माइनस हो जाएगा। फिर 4 2 जार और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। तो 4 2 जार से हम लिखेंगे 8, तो इससे 12 - 8 से आंसर आता है 4, यानी हमने ए बी की डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी को जो है फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि हम एडजॉइंट को लिखेंगे अपनी जगह पर, और ए बी हमारे साथ क्या है वो है 2 -2, यानी 2 -2, इसी तरह -4 और 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हमारे साथ बराबर हो जाएगा। एडजॉइंट में हम प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है इस एलिमेंट्स की साइन को हम चेंज करते हैं। तो ये 6 इस 2 की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको इंटरचेंज करते हैं आपस में ये दो एलिमेंट्स को। तो 6 ऊपर आ जाएगा, इसी तरह 2 नीचे, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे साथ जो था वो लेफ्ट हैंड साइड था। हम पहले फाइंड करना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ए बी इनवर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट से आंसर आया है 4, और एडजॉइंट ऑफ ए बी से जो हमारे साथ आंसर है वो है 6 और 2 4 और 2। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, यानी हमने इस लेफ्ट साइड को जो है फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, यानी पहले हम बी इनवर्स को फाइंड करेंगे फिर ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे साथ अगर हम बी इनवर्स को फाइंड करना चाहें तो बी इनवर्स को हम इस तरह फाइंड करेंगे दोस्तों कि बी इनवर्स जो है वो हमारे साथ बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट के, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी के। तो पहले तो हम बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो बी
डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर होगा दोस्तों, बी मैट्रिक्स हमारे साथ है 1 -1, इसी तरह -1 और 3। तो अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करें तो ये बराबर है 3, यानी 3 1 जार 3 और 1 -1 जार -1, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस तो फार्मूला में अपना है। तो 3 1 जार से आंसर आता है 2, यानी इस बी डिटर्मिनेंट से आंसर आता है 2। अब अगर हम इसकी एडजॉइंट को फाइंड करना चाहे तो हम लिखेंगे कि देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि एडजॉइंट और बी मैट्रिक्स हमारे साथ है 1 -1 और इसी तरह 3, यानी ये बी मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। तो एडजॉइंट ऑफ बी जो होगा वो दोस्तों वो बराबर होगा, यानी इसको हम वही सेम वाला तरीका है, इसको हम आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, और इसकी साइन को चेंज करेंगे तो -1 से +1 हो जाएगा और इसी तरह -1 से यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब अगर हम बी इनवर्स को यहाँ पर लिखना चाहे तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय एडजॉइंट डिटरमिनेंट हमारे साथ है 2 और एडजॉइंट हमारे साथ है 3 1 और इसी तरह 1 और 1। तो हमने बी इनवर्स को फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे देन फाइंड, क्योंकि हमने बी इनवर्स को पहले फाइंड करना है और फिर ए इनवर्स को, तो हम फिर फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि पहले हम ए की डिटर्मिनेंट लेंगे, वही सेम वाला तरीका है। तो ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए मैट्रिक्स हमारे साथ है यहाँ से 2 0 -3 और 1। तो ए डिटर्मिनेंट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और -3 0 जार तो -0। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 2 के। और फिर हम यहाँ पर इसकी एडजॉइंट को भी फाइंड करते हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो एडजॉइंट को यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी यहाँ से 2 0 -3 और 1, 2 0 -3 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, वही सेम वाला तरीका है, इसको आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 और 2 नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये 0 -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तो अगर हम अब इसको इनवर्स के फार्मूले में पुट करें तो ए इनवर्स हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है वो है 2 और एडजॉइंट ऑफ ए है 1 0 3 और 2। तो दोस्तों ये था, हमने ए इनवर्स को भी फाइंड कर लिया। बी की जगह हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, यानी बी इनवर्स हमारे साथ बराबर था 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 3 1 और 1 1। और अगर हम ए इनवर्स को देखें तो वो बराबर था 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर यहाँ पर इक्वल है 1 0 3 और 2 के। तो ये है 1 0 3 और 2। तो अगर हम अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो हम इसको 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2, तो इससे आंसर आता है 1 ओवर 4। और इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 1 1 और इसी तरह अगर हम इसको लिख के 1 0 3 और 2, तो इसको अगर हम लिख के दोस्तों तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार से आंसर आता है 3, इस तरह 1 3 जार +3, इसी तरह 3 0 जार 0, 1 2 जार +2, इसी तरह 1 1 जार 1, 1 3 जार +3, 1 0 जार 0 और 1 2 जार 2। तो बी इनवर्स ए इनवर्स जो है इससे आंसर आया है 1 डिवाइडेड बाई 4 और ये है 6 2 4 और 2। तो दोस्तों अगर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दें और अगर हम अब अपने उस इक्वेशन 1 को देखें जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है तो वो बराबर है 1 और 4 6 2 4 2। और अगर हम इसको देखें तो ये भी बराबर है 1 और 4 6 2 4 2। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ए बी जो है वो बराबर, यानी ए बी इनवर्स जो है वो बराबर है बी इनवर्स और फिर मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स के। तो यहाँ पर हम दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं कि देन, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी
इनवर्स जो है ये बराबर है बी इनवर्स और इसी तरह ए इनवर्स के। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ पर जो है प्रूफ कर लिया, यानी पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके इनवर्स को हमने फाइंड किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमने बी इनवर्स को फाइंड किया, फिर हमने ए इनवर्स को फाइंड किया और फिर हमने उसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमें पता चल गया कि ए बी इनवर्स जो है वो बराबर है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स के। तो दोस्तों इसी तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं।